स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में, जहां आपको मार्केट का कंप्लीट नॉलेज मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको पढ़े बिना आप मेरा कोई भी वीडियो मत देखिए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के दिन में हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया और हमारे एफआईज और डीआईज ने भी किस तरीके से आज वर्कआउट किया। तो ये एफआईज और डीआईज के डेटाज हैं। कैश में जहाँ पे 5,978 कॉन्ट्रैक्ट हम नेगेटिव थे, वहाँ पे 6,793 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं। फ्यूचर में भी जहाँ पे 4,376 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, वहाँ भी 1,052 कॉन्ट्रैक्ट 1,052 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं। ऑप्शन में अगर बात करें तो जहाँ पे 6,721 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, वहाँ पे अब 6,588 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही हैं। और डीआईज को भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 4,252 कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पॉजिटिव थे, वहाँ पे 5,513 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही बने हुए हैं। मतलब एफआईज ने कैश और फ्यूचर्स में अपनी बिकवाली जारी रखी है, लेकिन ऑप्शंस में बाइंग करके गए हैं। सेम डीआईज का डेटा भी पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ आया है। बात कर लेते हैं अगर पीसीआर की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ ट्रेड कर रहा है आज एंड ऑफ द डे। 0.766 के लेवल पे निफ्टी का और 0.54 पे बैंक निफ्टी का। तो पीसीआर तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सोल्ड जोन में बने हुए हैं, तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है। और इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो कल 17.32 पे ट्रेड कर रहा था, 17.71 पे ट्रेड कर रहा था, जिसको भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है कल और आज के कंपैरिजन में। चलिए तो हम देख लेते हैं कि कल के लिए सबसे पहले हमने क्या प्रेडिक्शन किया था। हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि हम 604 के लेवल पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। कल हम खुलेंगे 650 से 700 की रेंज में। खुलने के बाद अगर हम 700 का हायर रेंज तोड़ते हैं तो हम 788 तक जाएंगे, और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 852 तक। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हमारा जो सपोर्ट है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट पूरे दिन में कुछ भी करे लेकिन 17,560 का लेवल होल्ड करे। तो चलिए एक बार चार्ट पे ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो देखिए ये आज की कैंडल है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको सारे रेट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची के हिसाब से, वो था आपका 17,563 का, और 200 EMA का लेवल यहाँ पे जो आपको दिखेगा ब्लू कलर में, तो इसको अगर आप देखेंगे तो वो था हमारा 17,551 का। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि पूरे दिन भर मार्केट आपका कहीं भी ट्रेड करे ऊपर या नीचे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आपको 560 का लेवल होल्ड करना ही है। तो क्या ऐसा हुआ? तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्लोज कहाँ किया? 649 के लेवल पे। तो बिल्कुल ऐसा हुआ। और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई बनाया था 709 का, मार्केट ओपन कहाँ हुआ था? 541 की रेंज में। चलिए सेम अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का जो हमारा लेवल बन रहा था, वो लेवल क्या बन रहा था कि बैंक निफ्टी आपका पूरे दिन भर में अपने 61.8% जो इसका लेवल था 39,995 इसको होल्ड करना चाहिए, और अपने 200 EMA का जो ये लेवल था इसको होल्ड करना चाहिए, जो कि क्या था? जो कि था आपका 39,795 का। तो बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर ट्रेड किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अपने दोनों लेवल को होल्ड किया है। क्लोजिंग आई है इनफैक्ट आपके 40,387 के लेवल पे। तो ये भी बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर था कि बैंक निफ्टी ने भी अपने 61.8% फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल को प्लस 200 EMA के लेवल को होल्ड कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा मार्केट आज बंद हुआ है 648 के लेवल पे। तो देखिए गाइस, लेवल सेम रहेगा 650 से 700, इसी रेंज में हम खुलेंगे। खुलने के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अगर हमने 700 का हायर रेंज तोड़ा या फिर अगर हमने 650 का लोअर रेंज तोड़ा, तो भी क्लोजिंग बेसिस पे हमारा जो सपोर्ट रेंज है, चाहे मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाके नीचे आए या खुलते ही नहीं खुलने के बाद ही 650 का लोअर रेंज तोड़ के नीचे आ जाए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि 17,560 यही आपका लेवल है। मार्केट को इसको किसी भी हालत में होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन कल के दिन में चार्ट्स के अकॉर्डिंग बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए कल के जो टारगेट्स रहेंगे 788 का रहेगा पहला टारगेट, और ये अगर ब्रेक होता है तो आपको 852 तक के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन लेके चल सकते हैं निफ्टी में। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी जैसे कि हमने अभी देखा था 61.8% फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो क्या है? 39,900 के अराउंड। तो ये आपका पहला सपोर्ट रेंज, और आपका 200 EMA का रेंज 700 के अराउंड है, तो 39,700। तो ये रेंज करेगा आपके सपोर्ट का काम। लेकिन पूरे दिन भर में बैंक निफ्टी कहीं भी ट्रेड करे, क्लोजिंग बेसिस पे इस सपोर्ट रेंज को उसे होल्ड करना ही चाहिए। नहीं कर पाएगा तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए। अगर कर लेता है तो आपके टारगेट्स रहेंगे 40,635 से का पहला टारगेट, 41,125 का दूसरा टारगेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चाहें तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच।